भारत यात्रा न केवल भारत में शुरू हुई है बल्कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी भारत यात्रा शुरू हो गई है। और जिस तरह से कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे तमिलनाडु में बात करिए, केरल में बात करिए, और अब आगे की तैयारी हो रही है। आगे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी तरह से यात्रा बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ विदेशों में भी भारत यात्रा शुरू कर दी गई है। और मेरे साथ में मौजूद है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वीरेंद्र वशिष्ठ, जो कि भारत के बाहर इस यात्रा का जिम्मा देख रहे हैं और अब वो केरल पहुंचे हैं। वीरेंद्र जी, कौन कौन से देशों में इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कौन कौन से देशों में इस यात्रा की शुरुआत अब आगे और होगी? देखिए कि जब से ये फैसला हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा होगी, तो विदेशों में भी रह रहे भारतीयों ने ये कहा कि अब ये यात्रा विदेशों में भी होनी चाहिए, जिससे कि देश में मैसेज आए कि हम सब भारत में चाहते हैं कि भारत में कोई नफरत का माहौल नहीं रहे, सब प्रेम से रहे, सद्भाव बना रहे और देश की एकता ऐसे ही बनी रहे। इसीलिए सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में हम सब हर एक देश में ये यात्रा के लिए हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम सिंबॉलिक तौर पे भारत जोड़ो यात्रा, चाहे वो इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, या अभी जैसे आयरलैंड में हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है पीछे। तो आयरलैंड की तस्वीरें जरा आप देखिए, फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आयरलैंड की है और आयरलैंड के अंदर भारत यात्रा शुरू हो चुकी है। तो आयरलैंड में भारत यात्रा किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, और बाकी देशों में क्या कुछ जो है किस तरह से प्लान किया गया है? देखिए, दूसरे देशों में रह रहे भारतीय उस देश के नियम कायदों के हिसाब से ये यात्रा को कर रहे हैं और वो सिंबॉलिक तौर पर भारत में जो फैल रही नफरत है उसके खिलाफ अपनी मुहिम में आगे आकर हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत राज्य में शांति बनी रहे, देश में अखंडता रहे, आपस में भाईचारा हो। आयरलैंड के अलावा कौन कौन सा देश है जिसमें आप प्लान कर रहे हैं? नहीं, हम प्लान नहीं, लोग खुद से कह रहे हैं कि हमें भी भारत जोड़ो यात्रा करवा रहे हैं। हाँ, तो हम सब मिलके वहाँ के जो भारतीय हैं वो सब लोगों ने फैसला किया है कि भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर भी, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, सब देश में। तो आयरलैंड के बाद में न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों में यात्रा शुरू होगी, हो रही है, उनके प्लान हो गए हैं। हाँ। वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हर देश से जितने भारतीय हैं वो चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हो और अपना जन समर्थन, क्योंकि वो अभी विदेश में है। पर अभी आपने देखा होगा पीछे कि यूएई के लोग जो थे वो बड़ी संख्या में आए हुए थे। उन्होंने आप इस यात्रा को समर्थन दिया, उन्होंने आ रहे यात्रियों के लिए जलपान। कोई यूएई में, हमारे दर्शक भी कई सारे यूएई से जुड़े हुए हैं, तो यूएई के अंदर कोई इस यात्रा से जुड़ना चाहता है या किसी और दूसरे देश से जो है इस यात्रा से जुड़ना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर हमने भारत जोड़ो यात्रा का एक गूगल के अंदर फॉर्म दे रखा है और जिसको भी इससे जुड़ना है उसको कंट्री वाइज हमने उसका, जैसे हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हर एक देश से लोग आ रहे हैं। चाहे अभी ऑस्ट्रेलिया से अभी 2 लोग पहुँचे हैं और वो 10 लोग और आ रहे हैं, ऐसे संख्या बढ़ रही है डे बाय डे। वीरेंद्र जी, एक और सवाल मैं ये पूछूंगा कि अगर कोई भारतीय जो बाहर रह रहा है, यूएई में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, और वो वहाँ पर आपकी यात्रा के साथ में जुड़ता है, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि एम्बेसी के द्वारा, इंडियन एम्बेसी के द्वारा कुछ कहा जाए या कोई और टेक्निकल अगर कोई जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप क्या हेल्प करेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मसला ये हो जाता है, कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, वो अपना रोजी रोजगार के लिए जाता है और अपना सब कुछ जो है वो झोंक करके जाता है, लेकिन अगर उसको वहाँ पर कोई बड़ी समस्या हो जाती है, और देखिए जरा एक बार तस्वीरें आप देखिए, ये कितना बड़ा जो है वो झंडा लेकर के यहाँ पर लहराया जा रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि किस तरह से जो है आप लोग उनको हेल्प करेंगे? देखिए कि हमारे वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाएं। ऑलरेडी हमारे लोग हर देश में इस पे लगे हुए हैं और वो उनसे हमारी यूनिट से बात कर सकते हैं और हम भी उसमें मदद कर सकते हैं। वो हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। सब लोगों की हम मदद कर रहे हैं। आपने देखा ही था कि चाहे यूक्रेन का मामला था, चाहे और इशू रहे, चाहे कोविड का इशू रहा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने सैम पित्रोदा जी के नेतृत्व में हर भारतीय की मदद की।
तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं होगी, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बीजेपी बार बार इस बात को कहती है कि कांग्रेस को आखिरकार जो है वो भारत के बाहर भारत का नाम उछालने की जो है वो क्यों जो है वो आदत लग गई है। ये बाहर जा करके अभी आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी इस भारत जोड़ो यात्रा का ये कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था, आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, और आप विदेशों में ये यात्रा निकालेंगे, वहाँ के अखबारों में, वहाँ पर मैगजीन में, वहाँ पर टीवी के अंदर अलग अलग जो एजेंसियां हैं उसमें खबरें छपेंगी। तो बीजेपी ये कहती है कि आप दरअसल भारत का जो है वो नाम खराब कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक यात्रा को लॉन्च कर रहे हैं, राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी मानसिकता बताती है, क्योंकि मैं बीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी मानता ही नहीं हूँ। ये आरएसएस की इलेक्शन विंग है, तो इनको जैसे निर्देश होते हैं, इसलिए गांधी और गोडसे की लड़ाई है। गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चल रही है, दूसरे जो विचारधाराएं हैं वो नफरत फैला रही हैं, वो आपस का भाईचारा खत्म कर रही है, और ये कितनी भी कोशिश कर लें, देश को बदनाम करने का काम आज की रूलिंग गवर्नमेंट ने किया है। जिसने बाहर जाके ये कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो भूल गए कि इस देश को IIT IIM देने वाली कांग्रेस थी। इस नेहरू जी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ, उन्हीं IIT IIM से पढ़कर लोग विदेशों में गए, और आज विदेशों में उनका सिक्का चल रहा है। आपने देखा होगा अभी अब छोटा बीजेपी का मॉडल अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में कहा कि मैं IIT में पढ़ा, इसलिए मैं कामयाब हुआ। तो ये सब इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक सवाल, आप जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, तो मैं यात्रा जो है वो यात्रा भारत जोड़ो की कर रहे हैं, लेकिन बात जो है 24 की भी होगी, फिर 24 की बात होगी तो 24 में ये भी बात होगी, आप विपक्षी एकता को एकजुट रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, वो भी सवाल फिर उठेगा। जो सच में और दिल से इस भारत में फैली हुई नफरत और भाईचारे को मिलाने के लिए काम करेगा और ये नफरत को हटाने में मदद करेगा, वो चाहे कोई भी दल हो। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर चुकी है कि आपको भारत के भाईचारे संविधान पे चलना होगा। राष्ट्रीय ध्वज पकड़ना फहराना आसान है, जब तक कि आपके दिल में संविधान और उसको मानने वाले विधानों पर चलने की ताकत ना हो। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर इस हिंदुस्तान में हम सबको क्या मिला, भारत का संविधान मिला, जो हमको गरीब अमीर को बराबर खड़ा करता है, जो हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि उस पर कोई अत्याचार ना कर सके। ठीक है वीरेंद्र जी, एक सवाल मैं थोड़ा टेक्निकली पूछना चाहूँगा, आपसे समझना चाहूँगा, और जो बाकी जो दर्शक है वो भी इस बात को शायद समझना चाहेंगे कि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं देश के अंदर, कि देश के अंदर जो है वो भाईचारे को लेकर के या महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश में जो है एक बिखराव आ गया है, देश में दो फाड़ दिख रही है, आप जो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आप ये जो चाह रहे हैं कि दूसरे देशों में जो यात्रा हो या वहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करें, तो आप ये बताइए बाहर जो है वो क्या बिखराव है? यहाँ पर तो आपकी बात जो है वो कुछ हद तक चलिए समझ में आती है कि हम हिंदू मुस्लिम की चीज़ें देखते हैं, चलिए हम देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी है, लेकिन जो बाहर जो लोग रह रहे हैं तो उनको ये मुद्दे कहाँ तक छूते हैं, उनके लिए इन मुद्दों की जो है वो क्या अहमियत है? देखिए, बड़ा सुंदर सा कहा जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट बट कौन इंडियन। जब इंडियन है वो अप्रवासी भारतीय हैं तो उनका संबंध भारत से है, उन सबके परिवार भारत में रहते हैं, वो भी चाहते हैं उनके देश में भाईचारा रहे, प्रेम रहे, सबको मौके मिले, सबको अधिकार रहे जीने का, सबको पहनने का अधिकार रहे, जो चाहे वो वैसे जिए, संविधान के अनुसार चले। और इसलिए उनको ये दिक्कत हो रही है कि जिस भारत से वो आए थे, जिस भारत के लिए वो अब भी जान छिड़कते हैं, उस भारत में अब नफरत का माहौल हो चुका है। उस नफरत के माहौल को तोड़ने के लिए हर NRI आज चाहता है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का समर्थन करें, और आज पूरा विश्व ये जान चुका है कि इस नफरत की राजनीति के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी तमाम अपने अपने तरह से दावे कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने अपने बातें जो है वो रख रही है, और चाहे ये देश की बात हो या विदेश की बात हो। और अब जो है कई अलग अलग देशों में, कई बाहर के मुल्कों में अब इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आयरलैंड के अंदर जो है वो शुरुआत हो चुकी है और कई और देशों के अंदर इसकी अब शुरुआत हो रही है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई जो है कांग्रेस पार्टी
देश के अंदर जो कोशिश कर रही है या बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें जो है लोगों का समर्थन मिल पाएगा? और जिस तरह से ये समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, क्या आगे बढ़ पाएगा? ये तमाम सारे सवाल हैं और इन सवालों का उत्तर जो है वो लोगों के पास में है, इन सवालों का उत्तर वो समय के पास में है। तो बहरहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है, कितनी जो कांग्रेस पार्टी की जो राय है उससे आप सहमत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर